हेलो एवरीवन। आज हम किसी लेसन का नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। इसकी बजाय जो राजस्थान बोर्ड ने जो रिवाइज सिलेबस दिया है, जो चेंज किया गया है सिलेबस में 40% जो कोर्स है वो आपका रिड्यूस कर दिया गया है। और रिवाइज सिलेबस कौन सा है, कौन कौन से उसमें चैप्टर हैं, किसी चैप्टर में क्या चेंज किया गया है और वो चैप्टर कितने मार्क्स का है, पहले कितने मार्क्स का था और अब कितने मार्क्स का है, इसके बारे में आज मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो मैंने पूरा रिवाइज जो सिलेबस है वो लिख रखा है, आपको इसको अपनी कॉपी में उतारना है। इससे आपको पता रहेगा कि कौन सा लेसन कितने मार्क्स का आने वाला है और आपको उस लेसन को किस तरह से अच्छी तरह से कौन कौन से टॉपिक हैं उनको पढ़ना है। तो आपके 20 चैप्टर है साइंस की बुक में। कितने चैप्टर हैं? 20। तो यहाँ पर मैंने चैप्टर का नाम चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, पहले कितने मार्क्स का था और अब कितने मार्क्स का है, इसके बारे में बताने गए। तो चैप्टर फर्स्ट जो आपका है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। पहले ये चैप्टर 4 मार्क्स का था, अब कितने मार्क्स का हो गया है? 5 मार्क्स का। चैप्टर सेकंड ह्यूमन सिस्टम, इसमें कुछ फ्यू टॉपिक्स जो हैं उनको रिड्यूस किया गया है या रिमूव किया गया है। वो कौन से टॉपिक को रिमूव किया गया है और कौन कौन से टॉपिक हैं उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। पहले ये चैप्टर 6 मार्क्स का था, लेकिन अब कितने मार्क्स का हो गया है? ये 5 मार्क्स का। चैप्टर 3 जो आपका मेंडल जेनेटिक्स का है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। पहले ये चैप्टर पहले भी 4 मार्क्स का था और अब भी कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। चैप्टर 4 जो है आपका इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप वाला, उसमें कोई चेंज नहीं है। पहले भी ये 3 मार्क्स का था और अब भी कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का है। चैप्टर 5 जो हम पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। पहले ये चैप्टर 6 मार्क्स का था, लेकिन अब कितने मार्क्स का हो गया है? 9 मार्क्स का। आपकी पूरी बुक में सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो चैप्टर है वो यही है, 9 मार्क्स का, और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं। तो ये चैप्टर नंबर जो 6 है उसमें भी कोई चेंज नहीं है। पहले ये 5 मार्क्स का था, लेकिन अब कितने मार्क्स का हो गया है? 7 मार्क्स का। तो ये चैप्टर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th ये हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। तो ये अब आपको पता हो गया होगा कि कितने कितने मार्क्स के ये चैप्टर आएंगे। चैप्टर नंबर 7 कंप्लीटली रिमूव्ड हो गया है, पूरी तरह से उस चैप्टर को हटा दिया गया है। पीरियोडिक टेबल का चैप्टर था, पहले ये 5 मार्क्स का था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। चैप्टर 8 कार्बन कंपाउंड का चैप्टर था, उसको भी कंप्लीटली रिमूव कर दिया है, यानी वो चैप्टर हटा दिया गया है। पहले वो 5 मार्क्स का था, लेकिन अब इस चैप्टर को पूरा हटा दिया गया है। चैप्टर 9 इसमें फ्यू टॉपिक्स हैं जिनको हटाया गया है। पहले ये चैप्टर 5 मार्क्स का था, लेकिन अब कितने मार्क्स का हो गया है? 8 मार्क्स का। चैप्टर 10 कंप्लीटली रिमूव्ड हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी का था ये चैप्टर, उसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। पहले ये 5 मार्क्स का था, लेकिन अब ये चैप्टर हटा दिया गया है। चैप्टर 11 फ्यू टॉपिक्स, वैसे तो चैप्टर 11 में फ्यू टॉपिक्स रह गए, वो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से टॉपिक थे इस चैप्टर में और कौन से हटा दिए गए और कौन से चैप्टर रह गए। तो फ्यू टॉपिक्स, पहले ये चैप्टर 5 मार्क्स का था, अब कितने मार्क्स का आएगा? क्वेश्चन आएंगे इसमें 7 मार्क्स के। चैप्टर 12 में कोई चेंज नहीं है, ये नेचुरल रिसोर्सेज का चैप्टर है। ये पहले 4 मार्क्स का था, अब कितने मार्क्स का हो गया है? 6 मार्क्स का। चैप्टर 13 वेस्टेज का था, आपके कंप्लीटली रिमूव्ड हो गया है। ये पहले 3 मार्क्स का था, अब इसको बिल्कुल हटा दिया गया है। चैप्टर 14 नो चेंज, आपको पता है चैप्टर 14 हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। एक आध टॉपिक इसमें से रह गया है, जिसमें हमने बॉटनिकल नेम के बारे में पढ़ा था, प्लांट एंड एनिमल्स, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंसी। तो पहले ये चैप्टर 5 मार्क्स का था, अब कितने मार्क्स का हो गया है? 6 मार्क्स का हो गया है। चैप्टर 15 नो चेंज, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे हम, इसमें वोल्केनो है, अर्थक्वेक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये पहले 3 मार्क्स का था, लेकिन अब कितने मार्क्स का हो गया है? 6 मार्क्स का। चैप्टर 16 कंप्लीटली रिमूव्ड हो गया है, ये भी आपके एनवायरनमेंट का था, ये पहले 3 मार्क्स का था, लेकिन अब इसको रिमूव्ड कर दिया गया है। चैप्टर 17 है, वो भी कंप्लीटली क्या हो गया है? रिमूव्ड हो गया है, ये भी पहले 3 मार्क्स का था, अब रिमूव्ड हो गया है पूरा। चैप्टर 18 नो चेंज, इसमें हम इंडियन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कोई चेंज नहीं है, पहले ये 3 मार्क्स का था, अब कितने मार्क्स का हो गया है? 6 मार्क्स का। चैप्टर 19 बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर है,
इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, पहले ही 5 मार्क्स का था, अब कितने मार्क्स का हो गया है, 8 मार्क्स का। और चैप्टर 20 कम्प्लीटली रिमूव्ड हो गया, रोड सेफ्टी का था ये, तो ये 3 मार्क्स का था, अब इसमें इसको रिमूव कर दिया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से चैप्टर रिमूव्ड हो गए हैं और कौन से चैप्टर हैं वो पहले कितने मार्क्स के थे और अब कितने मार्क्स के। तो एक तरह से हम देखे जाए तो 5 और 5 10, 15, 18, 19, 20, 21, 24 एंड 3 27 मार्क्स के जो चैप्टर थे पहले, उनको पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, और इनके मार्क्स को जो चैप्टर बचे हैं उन्हीं के अंदर मिला दिया गया है। तो इस तरह से पूरे चैप्टर के मैंने आपको बता दिया है। ये सिलेबस आपको अपनी कॉपी में उतारना है और इसी हिसाब से हमको तैयारी करनी है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो चैप्टर, जैसे चैप्टर 2, चैप्टर 9 और चैप्टर 11, इनमें कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन से टॉपिक इसमें से हट गए। तो चैप्टर 2 आपको पता है ह्यूमन सिस्टम, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ लिया, ये भी है, रेस्पिरेटिव सिस्टम है, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, लेकिन लास्ट में इसमें नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम था, उसको रिमूव कर दिया गया है। इस टॉपिक को इस चैप्टर में से हटा दिया गया है। चैप्टर 9 ये फिजिक्स का चैप्टर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ेंगे, इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, स्पेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर, मिरर फार्मूला पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अलग अलग हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल लेंस, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस ये भी पढ़ेंगे, पावर ऑफ लेंस, ये सभी टॉपिक इस चैप्टर 9 में से हम पढ़ेंगे। लेकिन इसका लास्ट में टॉपिक था आई एंड डिफेक्ट ऑफ आइज, इस वाले टॉपिक को क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। ये चैप्टर अब ये जो टॉपिक है उसको हटा दिया गया है। इसी तरह से चैप्टर 11 था आपका वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो कंप्लीटली इस चैप्टर में 80% जो पार्ट है उसको क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, और कुछ पार्ट ही हम इस लेसन में से पढ़ेंगे। तो जैसे वर्क, पावर, एनर्जी, तो वर्क और पावर तो रह दिया, एनर्जी के जितने भी टॉपिक थे उन सबको क्या कर दिया गया, रिमूव। तो इस चैप्टर में वर्क हम पढ़ेंगे, एनर्जी को हटा दिया, टाइप ऑफ एनर्जी हट गया, मैकेनिकल एनर्जी को रिमूव कर दिया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कंजर्वेशन एनर्जी, डिस्पेक्शन ऑफ एनर्जी, रिड्यूसिंग एनर्जी। ये एनर्जी के जितने भी टॉपिक थे यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन सबको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। इस चैप्टर में ओनली हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे, वर्क, पावर एंड इलेक्ट्रिक पावर, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से राजस्थान बोर्ड ने जो 40% कोर्स हटाने के बाद जो रिवाइज कोर्स है वो दिया है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और आपको इससे पता भी चल जाएगा कि आप कौन सा चैप्टर में से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में आने हैं। तो आप उसी चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे और अच्छी तरह से पूरी मेहनत के साथ अपनी तैयारी करेंगे। जो नेक्स्ट डे में जो हम लेक्चर पढ़ेंगे उसमें जहाँ पर हमने टॉपिक छोड़ा था हमारा, उसी से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।